आइए बच्चों, हम बात करते हैं अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखिए बच्चों, ये सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर आइटम्स होते हैं वो जितने कंज्यूम्ड होते हैं ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर, उतने ही आपको अपने एक्सपेंडिचर के तौर पे शो करने होते हैं। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन भी आपको जितना आपका करंट ईयर का इनकम के तौर पे सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो शो किया जाएगा, ना कि आपने जितना करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। तो आपको उसके लिए एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, टू फाइंड आउट द टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर ऑफ द गिवन अकाउंटिंग ईयर। उसके लिए दो तरीके से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो होता है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लीजिए, जो कन्वीनियंट रहता है सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस के लिए। वैसे तो उसमें आप अकाउंट किस तरह से बनाएंगे वो देख लीजिए। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये शो किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये रिप्रेजेंट करेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये शो कर रहा है आपका ओपनिंग एडवांस को। और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये शो कर रहा है क्लोजिंग एडवांस को। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट, इसलिए उसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में लिखा गया, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखा गया। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, दैट्स वाई। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी, दैट्स वाई इसका ओपनिंग लायबिलिटी साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखा गया, नॉट लायबिलिटी साइड में, और क्लोजिंग लिखा गया डेबिट साइड में। क्योंकि एसेट जो होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट और लायबिलिटी हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती है बैलेंसेस के मामले में। ठीक है बच्चों, अब जितना आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसको आप बाय बैंक अकाउंट करके लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय बैंक अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप जो है आपका मेनली जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकल कर आया करेगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट साइड में, लेकिन एडवांस में बिगनिंग क्रेडिट साइड में एंड डेबिट साइड में। जितना रिसीव किया वो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर। अगर सब्सक्रिप्शन में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन को शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आमतौर पे ये 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एडवांस, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, एडवांस बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस एंड, जितना रिसीव किया और जितना आपका टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑन द गिवन ईयर है वो। कभी कभार कोई सब्सक्रिप्शन अगर बैड हो जाता है तो उसको बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखिएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखिएगा। और कभी कभार कोई सब्सक्रिप्शन आप रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक लिखिएगा। ठीक है, और रिसीव्ड अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, वो अलग बात है, बट दैट इज़ वेरी वेरी रेयर। लेकिन बैड डेट्स आपको 2-3 इलस्ट्रेशन एज वेल एज क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अगर से कोई सब्सक्रिप्शन बैड हुआ होगा तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से यहाँ लिखिएगा क्रेडिट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखिएगा डेबिट साइड में, क्योंकि वो आपके लिए लॉस हो गया और लॉस एक्सपेंडिचर साइड में आया करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी। इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में शो किया जाता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। और एक बात ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना भी आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम निकल कर आती है उसको लिखेंगे। जितना आपने रिसीव किया है वो रिसीव्ड अकाउंट में डेबिट साइड यानी डेबिट साइड दे रखा होता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए इसी बात को, अब जब है हम स्टेटमेंट वाइज कैसे करेंगे। तो स्टेटमेंट वाइज करने के लिए मैंने इसी को अब स्टेटमेंट का रूप दे दिया है।
शुरुआत करिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से, उसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्लस किया है, बिगनिंग माइनस किया है, एडवांस में बिगनिंग प्लस किया है, एंड माइनस किया है। जो एडवांस का ट्रीटमेंट स्टेशनरी कंज्यूम का था वही इसका भी है, और आउटस्टैंडिंग यानी क्रेडिटर का ट्रीटमेंट जो स्टेशनरी का था वही इसका भी है। एंड के प्लस, बिगनिंग का माइनस आउटस्टैंडिंग केस में, और एडवांस में बिगनिंग का प्लस और एंड का माइनस। ठीक है बच्चों, स्टॉक होता नहीं है सब्सक्रिप्शन में, इसलिए स्टॉक का रूल इसमें नहीं लगेगा स्टेशनरी जैसा। और जो ध्यान रखना है बच्चों ये कि जो एक मोटे तौर पे इस बात को दिमाग में रख लीजिए बच्चों, बहुत काम आएगी, कि इनकम का आउटस्टैंडिंग इज एन एसेट मगर एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग इज ए लायबिलिटी। इनकम का एडवांस इज ए लायबिलिटी बट एक्सपेंस का एडवांस इज एन एसेट। इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। आपका टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर जो है वो इनकम है, इसलिए उसको इनकम साइड शो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक फर्क बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ऑन। ऑन को हम एट भी कह सकते हैं, फॉर और ऑन या फॉर और एट के बीच का डिफरेंस। देखिए बच्चों, मैं आपको दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, मुझे आप बताइएगा इनमें फ़र्क आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप सुनेंगे तो। बता कैसे पाएंगे, बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके ही बता पाएंगे। तो आपका लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो दोनों बातों में फ़र्क कितना है? देखिए, दोनों बातों में फ़र्क ये है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एक गिवन ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर एक गिवन डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। एक गिवन ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि एक तरह से पूरा अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर भी इंक्लूडेड होता है, एज वेल एज पिछला जितना भी सब्सक्रिप्शन बाकी होगा, चाहे वो इस साल का, चाहे वो पिछले साल का, चाहे उससे पिछले साल का, वो सब इंक्लूडेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर पुराना कोई भी बकाया पैसा नहीं है तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है उसी को आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं। ठीक है, फिर तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर पिछले साल का भी कुछ बकाया रह गया है, पिछले साल या पिछले कुछ ईयर्स का, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द गिवन ईयर एज वेल एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल नॉट रिसीव्ड येट, वो सब भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ तो और आपको समझ में आ जाएगा। सपोज लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 था, मगर आउट ऑफ दैट ओनली 8,000 आपको मिल पाया इस साल। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 10,000, उसमें से इस साल मिल पाया आपको केवल 8,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का अब भी बाकी है दैट इज ₹2,000, और इस साल का फर्दर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर जो है सपोज वो है 13,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो जाएगा आपका 15,000। 13,000 इस साल वाले और 2,000 पिछले साल वाले जो अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, ये दोनों भी सेम हो सकते हैं अगर लास्ट ईयर का सारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है तो। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको लास्ट ईयर का सारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो उस केस में आप नहीं कह सकते ये वाली बात कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल टू द सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर। उस केस में आप नहीं कह सकते। और मैंने जो आपको फॉर्मूले दिए हैं, चाहे वो मेरे इक्वेशन वाइज हो या स्टेटमेंट वाइज जैसे कह रहा हूँ मैं, या फिर अकाउंट वाइज ही हो, मैं हमेशा एट द बिगनिंग और एट द एंड पे फोकस करता हूँ। मैं फॉर द ईयर या रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर पे फोकस नहीं करता हूँ। तो मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर अगर दोनों दे रखे होंगे तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग वाले को ही
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलता हूँ, जितना पिछले साल का मिला उसको नहीं बोलता। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग नहीं दे रखा कोई भी, तो जितना पिछले साल का मिला है वही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग दे रखा है और ये भी दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, जो कि इससे शायद मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, मैच कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर कम अमाउंट ही होगा, उस अमाउंट को मत लीजिएगा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में उसको ही लीजिएगा जितना आउटस्टैंडिंग आपको प्रीवियस ईयर का बता रखा है या आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दे रखा है। मेरी ये बातें आपको कुछ एग्जाम्पल के तहत मैं समझा दूंगा जब आएंगे, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा जो मैंने भी बातें बताई हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट एज वेल एज मैंने इस कंज्यूमर आइटम का ट्रीटमेंट दोनों आपको बता दिए हैं। सब्सक्रिप्शन का भी मैंने अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों तरह से बता दिया है। अकाउंट में तो आपको बता ही दिया क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ आएंगी, डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ आएंगी, और साथ साथ स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत सब्सक्रिप्शन रिसीव से करनी है, फिर आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करना है, बिगनिंग का माइनस करना है, एडवांस बिगनिंग का प्लस करना है, एंड का माइनस करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।